एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। 26 जनवरी 1950 यानी भारत का संविधान लागू होना। भारत के संविधान को लागू करना मतलब कानून का राज स्टैब्लिश करना। भारत में भारतीयों के द्वारा कानून का राज स्टैब्लिश करना, सबको इक्वालिटी देना, सबको डिग्निटी देना, लिबर्टी रखना, फेटर्निटी रखना भी हमारा संविधान का प्रियबल। क्या आज वो संविधान के हिसाब से देश का शासन चल रहा है? हाँ जी, दिखाई दे रहा है। ऊपर ही ये दिखाई दे रहा है, कानून के हिसाब से देश का शासन चल रहा है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और प्रेस मीडिया संविधान के दायरे में ही काम कर रहा है। ये दिखाई दे रहा है, देखने के लिए लग रहा है। असलियत में कानून का राज भारतवर्ष में नहीं चल रहा है। भारतवर्ष में असलियत में कानून का राज चलता ना, आज इक्वालिटी एस्टेब्लिश हो जाता। आज यहाँ जात पात मिट जाता, यहाँ भुखमरी मिट जाता, गरीबी नहीं रहता। और ये भारत का सरकार कॉरपोरेट घराने का फायदा के लिए कानून नहीं बनाता। भारत का सरकार गरीबों का हित के लिए कानून बनाता, देश का हित के लिए कानून बनाता, देश को सुरक्षा करने के लिए कानून बनाता और देश में रहने वाले बेबस लाचार लोगों का भलाई के लिए कानून बनाता। भारत का सरकार कानून से चलता तो हमारा देश में प्राइवेटाइजेशन नहीं होता। शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधा को कॉरपोरेट घराने के हाथ में बेच देना, ये कहां का कानून के हिसाब से शासन है? स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे लाचार करके कॉरपोरेट घराने के हाथ में बेच देना, कहां का कानून का शासन है? फार्मर को सड़क पर लाने के लिए मजबूर कर देना, ये कहां का कानून का शासन है? एग्जीक्यूटिव को, भारत में चलने वाले संवैधानिक संस्था एग्जीक्यूटिव को रीढ़ का हड्डी को तोड़ देना, ये कहां का कानून व्यवस्था है? सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर डाल के सरकार के अनुकूल काम करवाना, ये कहां का कानून व्यवस्था है? जब ताओ ईडी, जब ताओ चाहे सीबीआई को दुरुपयोग करना, ये कहां का कानून व्यवस्था है? हम ऐसे कानून को कभी कानून व्यवस्था नहीं मानते। भारत का संविधान हमें ऐसा कभी इजाजत नहीं देता। भारत का संविधान ये कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहता है प्रियम्बल में, जो भी हुक्मरान यहां बैठेगा 5 साल के लिए, उनका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी लोगों का सामने होता है। एग्जीक्यूटिव को इंडिपेंडेंट देना पड़ता है, वो कानून का हिसाब से उनका एग्जीक्यूटिव काम करने के लिए उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए। जुडिशियरी टोटली कंप्लीट इंडिपेंडेंट है हमारा, उन्हें कभी भी दबाव में लाना नहीं चाहिए। जुडिशियरी कानून प्रक्रिया से गुजरता है, देश का संविधान जो कहता है उन्हें वो पालन करता है और उसके हिसाब से उनका न्याय प्रक्रिया को डिस्चार्ज करता है। लेकिन जब सरकार उन्हें दबाव में लाएगा, उनको प्रेशर में लाएगा, सीजीआई को प्रेशर में लाएगा, तो इक्वालिटी फिनिश हो जाता है। भारत का प्रेस मीडिया जो संविधान ने उन्हें आर्टिकल 19 के तहत अधिकार देता है, आजादी और स्वतंत्रता निरपेक्षता के साथ सच को सच दिखाना, गलत को गलत दिखाने के लिए उन्हें अधिकार दिया गया है संविधान में। जब उन्हें कुचल दिया जाएगा, संवैधानिक संस्थाओं को कुचल दिया जाएगा, प्रेस मीडिया को गोदी मीडिया बनाया जाएगा, उन्हें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ये कहां का कानून व्यवस्था है? क्या हमारा संविधान इजाजत देता है? जब कोई बुद्धिजीवी, पत्रकार, एडवोकेट, प्रोफेसर या और कोई चिंतक सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, मतलब उन्हें देशद्रोही जैसे कानून में जेल का अंदर घुसा देना, ये कहां का कानून व्यवस्था है? वर्तमान ये सरकार सिर्फ कैसे चल रहा है? ये सरकार लोगों को डरा कर धमका कर चला रहे हैं। आज का ताजा खबर आप देखेंगे, दैनिक भास्कर और भारत समाचार, ये दोनों न्यूज चैनल का ऊपर
ईडी का छापामारी चल रहा है। दैनिक भास्कर सीना ठोक के और सीना तान के ये बता रहा है, तुम जितना हमारा छापेमारी करो, हमारा खिलाफ जितना भी ईडी यूज करो, हम सच को सच ही दिखाएंगे, झूठ को झूठ ही बताएंगे, कभी झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 उन्हें बोलने की आजादी देता है, उन्हें छापने की आजादी देता है। पत्रकारिता का गरिमा है ये। जो गवर्नमेंट गलत करता है उनको दिखाना है। गवर्नमेंट का कार्य शैली को लोगों का सामने लाना है। गवर्नमेंट का ये कोई अधिकार नहीं होता ईडी यूज करके उनको छापामारी करके प्रेशर डाल के अपने कब्जे में लेना। ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन होता है और ये देश का डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। दैनिक भास्कर, भारत समाचार गवर्नमेंट का प्रेशर में आ नहीं रहे हैं। 40 से ज्यादा जगह पर छापामारी हो रहा है क्योंकि उनका आवाज को दबाने के लिए। बाकी जितने गोदी मीडिया दिखा नहीं रहे हैं, गोदी मीडिया का बोलती बंद हो गया है। आज पार्लियामेंट फेल हो चुका है। सिर्फ पार्लियामेंट का सामने जंतर मंतर पर किसान का संसद चल रहा है। देश कहां से कहां जा रहा है। साथियों, ये संवैधानिक क्राइसिस देश में दिखाई दे रहा है। जब लोगों को आजादी को छीना जाएगा, लोगों को बोलने की ताकत को छीना जाएगा, कुचला जाएगा, ये संविधान के हिसाब से देश का शासन नहीं चल रहा है। इन्हें हम शासन कहेंगे या एंटी डेमोक्रेसी शासन कहेंगे या ऑटोक्रेसी कहेंगे। लोग तैयार हो रहे हैं। ये शुरुआत हो गया है। गवर्नमेंट का पर्सनल डिग्निटी अपने आप गिर रहा है क्योंकि समाचार पत्र ये दोनों का जो आवाज बुलंद हो रहा है, ये दूसरे को प्रेरित कर रहा है। आर्टिकल 19 को कैसे यूज करना, दैनिक भास्कर से और भारत समाचार से सब मीडिया को सीख लेना चाहिए और मीडिया वाले भी सीख रहे हैं। साथियों, भारत का संविधान हमें इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी अधिकार देता है, लेकिन क्या आज भारतवर्ष में इक्वालिटी एस्टेब्लिश हुआ है? क्या आज भारतवर्ष में जात पात मिट गया है? यहाँ उच्च नीच भेदभाव खत्म हो गया है? ये सोचने की बात है। भारत का निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भारत का मसीहा, संविधान का फादर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान ये बतलाता है और ये बताता है भारत में जात पात मिटाना, गरीबी मिटाना, भुखमरी मिटाना, हर कोई सिटीजन का फंडामेंटल राइट को सुरक्षा देना, मौलिक अधिकार को गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होता है सुरक्षा देना। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत अधिकार को जब प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, क्या ये कानून का हिसाब से हो रहा है? क्या हमारा संविधान एजुकेशन, हेल्थ जैसे मूलभूत अधिकार को प्राइवेट का हाथ में बेचने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें परमिशन देता है या नहीं देता? ये हर कोई सिटीजन का मन में आना चाहिए और ये डिबेट हो जाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर भारत में कानून का राज एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि हमारा संविधान का आर्टिकल 5 से 11 तक हमें सिटीजनशिप का अधिकार मिलता है। जो सिटीजनशिप होता है उनको वो 5 साल में एक बार ही इस्तेमाल करता है। वही अधिकार को हम, वही पावर को हम, कोई क्षमता होता है, वोट देने का एक पावर है, वो पावर को हम गलत लोगों का हाथ में नहीं देंगे। जब जब पावर हम गलत लोगों के हाथ में दे रहे हैं, संविधान रो रहा है,
गलत लोगों के हाथ में जब पावर दिया जाता है, वो संविधान को गला घोट देते हैं। संविधान का 4 ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस, मीडिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी को कंट्रोल में ले जाते हैं और देश को डुबा देते हैं। साथियों, भारत को बचाना है, भारत का संविधान को बचाना है। जब भारत का संविधान बचता है तो भारत बच जाता है। और भारतवर्ष में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए भी हमें परिष्कार से सड़क दिखाता है, मार्ग दिखाता है, दिशा निर्देश देता है। भारत का हर कोई सिटीजन अपना क्षमता को दुरुपयोग मत कीजिए। 5 साल में एक बार जो क्षमता हमें मिलता है, वो क्षमता को कानून द्वारा, कानून का राज स्टैब्लिश करने वाले पार्टी को ही दे देना चाहिए, ताकि भारतवर्ष में भुखमरी मिट जाए, बेबसी मिट जाए, गरीबी मिट जाए, जात पात मिट जाए, आजादी का जिंदगी, सुकून का जिंदगी भारत का सिटीजन जिए। इसीलिए आइए हम सब मिलके नया भारत बनाएंगे संविधान के माध्यम से, और संविधान को सम्मान देंगे। थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।